तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लियन था उसने यहाँ पर अपनी बॉडी की थोड़ी सी लिमिटेशन को पुश किया था, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होकर उसके ऊपर उसका जो डिमोनिक अंश था वह एक्टिवेट हो चुका था और वह लियन के ब्रेन पर हावी हो चुका था। और लियन कह रहा था कि आखिरकार तुमने मेरी ओर अपनी तलवार क्यों तानी हुई है मो सियाओचुन। और हम देखते हैं मो सियाओचुन को जो अपनी तलवार लियन के कनपट्टी पर लगा रखा होता है और कहता है कि क्या तुम हमारे यंग मास्टर हो या फिर कोई डीमन हो, जवाब दो। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ लियन उससे कह रहा होता है, यह तलवार बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है, इसे तुरंत मुझसे दूर करो, बेशक मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मोसियाचुन होता है वह कहता है, क्या सचमुच में? फिर मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर इसे फोड़ने का क्यों दिल कर रहा है? मुझे तुम्हारा शक्ल देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा मन कर रहा है कि मुझे तुम्हें एक जोरदार घूंसा मारना चाहिए। और हम देखते हैं मोसियाचुन को ऐसा करते हुए देख खाओलिन खड़ा होकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी यह घिनौना शक्ल देखकर इसे घूंसे मारने का मन कर रहा है। वर्तमान स्थिति में इसका जो चेहरा है वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लग रहा है। और जो हाउलियन होता है वह कहता है कि मैं चाहे जो भी हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने की हिम्मत भी कर सकते हो? और वह तिरछी नज़र से मो सियाचुन को देखते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे हार्ट पर छेद किया, इस तलवार से वार किया, तो इससे लियन मारा जाएगा लेकिन डीमन लॉर्ड नहीं मरेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर मो सियाचुन नहीं सुनता है, सीधे इसके छाती के हार्ट के पाले एरिया के पीछे की ओर से सीधे अपने तलवार को धंसा देता है। और हम देखते हैं ऐसा करते हुए देख लियन जो होता है हैरान हो चुका होता है और वह कहता है कि क्या आखिरकार तुमने अपने मास्टर की बॉडी पर वार किया? क्या तुम सचमुच में यहाँ पर मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? तो यहाँ मो सियाओचुन जो होता है वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि इस तलवार का नाम आखिरकार डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड क्यों रखा गया है, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति में तुम्हें से यह तलवार और इसकी ओहरा बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह काफ़ी है तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए। और इस तलवार की इतनी लंबी इतिहास है कि इसके बारे में मैं भी अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ। अगर तुम सचमुच में खुद को यहाँ पर साबित करना चाहते हो कि तुम मेरे मास्टर हो, तो अपने पास मौजूदा जो स्टेन सी मून पर्ल है उसे निकालो और यहाँ पर उसे लाइटमेंट करो, उसको यहाँ पर ग्लो करवाओ। बट हम देखते हैं सुनकर लियन इसकी ओर पलटता है और फिर देखता है कहीं मो सियाचुन सचमुच में इस तलवार को ज़्यादा ना धंसा दे, जिसकी वजह से इसका जो अंश है वह भी यहाँ पर खत्म हो सकता है। तो इसलिए वह मजबूरी में यहाँ पर लियन के पास से उस पर्ल मोती को निकालता है, जो कि एक तरह से मतलब कि लियन के पास जैसे हेवनली मून बॉडी है उसी तरीके से पर्ल है जो कुछ स्पेशल एनर्जी को रिलीज करता है और उस पर्ल को निकाल कर यहाँ पर ग्लो करवा देता है। और हम देखते हैं उस पर्ल की एनर्जी जैसे ही यहाँ पर चारों ओर फैलती है तो एक अजीब सा ऑरा क्रिएट होता है और इस ऑरे के क्रिएट होने के साथ ही यहाँ पर एक डार्क एनर्जी लियन की बॉडी से रिलीज हो जाती है। मो सियाचुन भी पीछे की ओर हट जाता है और फिर लियन यहाँ पर खुद को अनकॉन्शियस करते हुए जमीन पर गिरने लगता है। तो जो हाउलियन होता है वह तुरंत ही जाकर संभालते हुए कहता है, मास्टर। और लियन जो होता है वह कह रहा होता है कि मुझे इस डीमन ने तो पूरी तरीके से सप्रेस ही कर लिया था, इसकी इतनी अधिक ताकत होगी मैंने इसका अंदाज़ा नहीं लगाया था। भले ही यह सब कुछ डिमोनिक एनर्जी की वजह से है, फिर भी मैं इसमें इतना ज़्यादा आखिरकार गिर कैसे सकता हूँ? मुझे कुछ भी अंततः दिखाई नहीं दे रहा था। चाहे शक्ति का स्तर जितना भी ज़्यादा हो, यह डिमोनिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पावरफुल एनर्जी है, इसे सप्रेस कर रखना कोई साधारण बात नहीं है। और मेरे इतने से कल्टिवेशन की तुलना में यह मुझ पर ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रही है। इस बार शायद मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैंने अपनी चाल बहुत ही गलत तरीके से चल दी जो इस तरीके की हालत में पहुंचा। तो हम देखते हैं मोसियाचुन कहता है कि किस्मत से कि मेरे पास अपनी या डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड थी और आपके पास जो मौजूदा ईस्टर्न सी मून पर्ल थी, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर थोड़ी स्थिति सुधरी है। मुझे लगता है कि आपको जो यांगची था वो यांगची थी, मिस टीचर यांगची, उसे अपने पास ही रखना चाहिए था। उसकी 9 यांग बॉडी आपको यहाँ पर सप्रेस कर रखने में यह मदद करती है डिमोनिक पावर को। हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है कि 9 यांग जो बॉडी है उसका इतिहास बहुत ही बड़ा और पुराना और इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते हैं। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार होगा जब वो अपनी उस बॉडी को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेगी और फ्यूचर में जाकर मुझे इस तरीके के डिमोनिक बॉडीज़ को कंट्रोल करने में सहायता करेगी, मुझे ऐसा ही लगता है। इसलिए फ़िलहाल मैं उसे उस जगह पर जाने की इजाज़त दी है। ऐसा लगता है कि मेरी जो यह पूरी तरीके से बॉडी है इसे सुधारने के लिए फ़िलहाल मुझे अपने इस ईस्टर्न सी पर्ल को जो है उसे कलेक्ट करना चाहिए। इस तरह के 24 पर्ल हैं जिन्हें मिलाने से एक स्पेशल फिनोमेना होगा और लियन को कुछ स्पेशल चीज़ मिलेगी जो कि इसकी हेवनली मून बॉडी को और पावरफुल बनाएगी और इसके ऊपर डेमोनिक पावर का सब हावी होगी। लियन कहता है कि ब्लड गॉड यहाँ से डरकर भाग चुका है, चलो अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। और वह कहता है कि मो सियाचुन, तुम ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचना, तुमने जो वार किया वह ठीक किया, इसलिए इस चीज़ को अपने दिल पर मत लेना। और हम देखते हैं सचमुच मो सियाचुन होता है और उन्हें जैसा हो चुका होता है मास्टर। और हम देखते हैं जो हाउलियन होता है वह कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको सजा दे देता हूँ मास्टर की ओर से, मैं कूट दूँ 2 मुक्के। और हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो चुका होता है और एक जगह का उस टेलीपोर्टेशन वाले एरिया में देखते हैं जहाँ पर लियन वापस आया होता है और राइटर के द्वारा बताया जा रहा होता है लियन के वापस आने से सबके दिल में सहारन सी बैठ गई, डर सा फैल गया। एक 6 स्टार मार्शल सोवरेन ब्लड गॉड इस यंग जनरेशन के बच्चे के सामने वास्तव में मारा गया या फिर कहीं खो गया या खत्म हो गया। युद्ध के दौरान वह वापस लौट कर नहीं आया और ना ही ने किसी ने इसकी गहराई के बारे में जानने के बारे में सोचा। किसी को नहीं पता था कि आखिरकार यह जब लड़ने गए तो वहाँ क्या हुआ और किसने क्या पाया और क्या खोया, लेकिन किसी ने भी इसकी गहराई में जाने की हिम्मत ही नहीं की लियन के ऑरे की वजह से। और लियन टेलीपोर्टेशन एरिया को जाते हुए कहता है रेड मून सिटी, तो वह जो टेलीपोर्ट करवाता हुआ कहता है हाँ भाई अभी तुरंत। और हम देखते हैं लियन
यहाँ स्विंग से तुरंत टेलीपोर्ट हो चुका होता है और उसे जाते हुए देख वहाँ पर बंदे कहने लगते हैं क्या इसने रेड मून सिटी कहा। यह हो सकता है कि वह स्टैन उस रेड मून सिटी का व्यक्ति हो। वहीं के लोग इतने एरोगेंट और पावरफुल होते हैं उन्हें, लेकिन उन्होंने तो एक अभी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल किसी तरीके के त्यौहार के मतलब की तैयारी में लगे हुए, वे लोग तो बहुत बिजी हैं और ऐसी स्थिति में ब्लड गॉड पैलेस को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुसीबतें खड़े आखिरकार क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लियन टेलीपोर्ट होकर रेड मून सिटी पहुंच चुका होता है और जैसे वह यहाँ पर पहुंचता है तो साइड की ओर की देखते हुए कहता है इतने सालों के बाद आखिरकार मैं फिर से यहाँ पर लौट आया हूँ। मतलब कि प्रीवियस लाइफ में भी लियन यहाँ पर रहा है कुछ दिन और फिर यहाँ पर लियन कहता है कि रेड मून सिटी और वह एक मेमोरी की याद करता है जहाँ पर हम देखते हैं मून के सामने कई सारे बंदों की लाशों की ढेर के ऊपर जो हमारा लियन है मतलब कि द गू फ्यांग खड़ा है और यहाँ रेड मून सिटी के नज़ारे को देख रहा है। तभी अचानक एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहाँ पर यूं ही खड़े मत रहो, आगे आओ और अपने पहचान पत्र को बनवाओ। और हम देखते हैं बंदा चिल्लाकर कह रहा होता है अगर आपको यहाँ पर कोई कार्ड नहीं बनवानी है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और हम देखते हैं बंदे को जब लड़का कह रहा होता है यहाँ गाँव के गवार पहुँचे हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं, इन्हें पहले अपने आईने में शक्ल देख लेनी चाहिए थी फिर यहाँ आने चाहिए था। फिर लियन कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मेरी पहचान यहाँ उजागर हो गई तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुझे मारने के इच्छुक वाले लोग हैं और इतनी बड़ी आबादी है जो मुझे मारना चाहती है वह तुरंत रेड मून सिटी में ही पहुँच जाएगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लियन जा रहा था तभी उसे एक डॉट डॉट करके कहता है बंदा ओए भाई सुनो तो पीछे से। और फिर हम देखते हैं कई सारे बुक्स को निकालता है और कहता है कि है यंग बॉय तुम काफ़ी असाधारण बच्चे दिखते हो, क्या तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहोगे। और यहाँ भी उसे बुक्स बेच रहा होता है कि लड़कियों को कैसे पटाया जाए, कैसे किस किया जाता है, इस टाइप के बुक्स। और वह कह रहा होता है कि मुझे एक बेहतरीन एक मतलब कि टॉप ग्रेड की स्टोन दो और यह जो बुक है बहुमूल्य जानकारी यह तुम्हें मिल जाएगी। हम देखते हैं सुनकर लियन उन बुक्स को देखता है कहता है क्या किस्मत आजमाने की कोशिश करें, ये किताबें आखिरकार किस लिए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने मन में कह रहा होता है कि जियांग रंग बिंग जियांग चूरन कौन है, आखिरकार ये किसके बातें चल रहे हैं, किनका नाम लिखा हुआ है। और वह बंदा कहता है होए आखिरकार तुम इस तरीके से दिखावा मत करो यार, क्या तुम इनके बारे में नहीं जानते हो, यह विशाल घटना पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसकी जानकारी चारों ओर दी गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कहीं अपने सेक्ट के मतलब कि एक कल्टीवेशन के लिए जिस तरीके से हिडन एरिया में जाते हैं उस तरीके से थे, एकांत में थे और फिर वहाँ से बाहर होकर सीधे यहीं पर पहुँच आए हो। लियन कहता है जी हाँ मैं अभी अभी एकांत से बाहर आया हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है, मुझे बस यहाँ कुछ सामान खरीदनी है फिर यहाँ से चली जानी है। ये सुनवा कहता है वो मुझे समझ में आ गया, तो तुम माफ़ करने लायक हो, तो चलो मैं तुम्हें अपनी ओर से जानकारी देता हूँ। रेड मून सिटी के जियांग परिवार की दूसरी यंग मिस ने अपनी पति चुनने के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को आयोजित करवाया है। इसकी घोषणा 1 महीने पहले ही दुनिया भर में कर दी गई थी और इसकी जानकारी के बाद पिछले 1 महीने से अनगिनत यंग जनरेशन के मतलब कि जितने भी टैलेंटेड बंदे हैं वो रेड मून सिटी में उमड़ रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो रहने की रेस्टोरेंट की कीमतें वह आसमान छू रही है। स्पेशल तौर पर तो यहाँ कीमतें 100 गुनी महंगी हो चुकी है और तुम्हें यहाँ पर सामान्य तौर पर एक रात भी गुजारनी हो तो 1 लाख मिडिल ग्रेड के प्रीमिडियल स्टोनों का भुगतान करना पड़ेगा। और हम देखते हैं सभी जानकारी सुनने वाले लियन कहता है कि जियांग परिवार किसी सिर्फ एक पल के लिए इस तरीके का मतलब कि इस्तेमाल कर रही है मतलब शादी वगैरह कराने के लिए, फिर भी इतने सारे लोग यहाँ उमड़ रहे हैं, क्या उनमें असीम सीमाएँ नहीं हैं, मतलब कि उन्हें पता नहीं है कि वह रेड मून सिटी के यंग मिस के लिए लायक भी है कि नहीं। उनकी ताकत हालांकि होगी लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि जियांग परिवार के लोग उन जैसे लोगों को चुनेंगे जिस तरीके के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सुनो बंदा कहता है हाँ हाँ लोग स्वाभाविक तौर पर एक्साइटेड है कि और वो जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार लास्ट में उनका पति कौन बनेगा, लेकिन फिर भी बंदे आए जा रहे हैं और अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। शायद जो किस्मत की तोहफी है वह उनके झोली में आकर गिर जाए, अगर ऐसा नहीं भी होता तो अभी उन्हें मज़ेदार कुछ देखने को मिलेगा कि अंत में कौन जीतता है। ये सुन लियन कहता है ठीक है मेरी किस्मत वैसे भी आजकल कुछ खास चल नहीं रही है, मेरे को लगता नहीं है मेरी झोली में आकर कोई तोहफा गिरने वाला है, मेरे पीछे पहले से ही मुसीबतें पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं करूँगा। ये सुन कहता है अरे नहीं भाई ऐसा मत करो, ये तरीके से क्या तुम इन बुक्स को देखकर सर्टिफाइड नहीं हो, तो ये लो और भी बुक्स दिखाता हूँ, चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ पर भर भर की खजाना है, इन्हें देखो ये सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हें यह बहुत ही काम आएंगी। लिखा हुआ था उन बुक्स में कि जियांग की जो मिस है बिंग और उनकी रुओ बिंग नाम है उनका, रुओ बिंग की गहराई समझ, उनके बारे में जानकारी, रेड मून सिटी की लड़कियों को कैसे पढ़ाया जाए, इस तरीके की जानकारी। और हम देखते हैं इन सभी चीज़ों जो बुक्स को देखकर लियन भी फिर साइड से एक झोली से निकालते हुए कहता है ठीक है ये ले एक स्टोन रख, मैं तुझे इसलिए दे रहा हूँ ताकि तू मुझको सुकून से यहाँ से जाने दे, मेरे पीछे मत आना। और ये वहाँ से बुक लेकर वह स्टोन देकर वापस आ चुका होता है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और वह बंदा वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि ठीक है तो ये कमाल का रहेगा, तुम जिंग परिवार जियांग परिवार की दूसरी बेटी की एक आदर्श लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा गोरी और धनी और खूबसूरत है, वह तुम्हें किस्मत से मिल भी सकती है, भला कौन सा आदमी उसे पाना नहीं चाहेगा। और लियन यहाँ करा होता है मैं यहाँ पर अस्थायी पहचान पत्र बनाना चाहता हूँ, परमानेंट मतलब सिटीजन नहीं बनना चाहता हूँ, एक अस्थायी प्रमाण पत्र, कुछ दिन रहूँगा, सामान खरीदूंगा और यहाँ से चलता फिरूंगा। यह सुनवा रजिस्टर करने वाला बंदा कहता है कि तुम अपनी पर्सनल जानकारी दर्ज करवाओ और तुम अपनी आध्यात्मिक एनर्जी का भी एक छाप छोड़ो, और साथ में यहाँ पर 1000 मिडिल ग्रेड के प्रीमिडियल स्टोन्स, तो अगर तुम यहाँ के मूल निवासी हो, पहले यहाँ पर रहते थे तो, और अगर नहीं तो यहाँ से बाहरी निवासी हो तो तुम्हें 5000 का भुगतान करना पड़ेगा। ये सुनकर लियन कहता है क्या 5000 सिर्फ एक अस्थायी पहचान पत्र बनाने के लिए, मतलब कुछ दिनों के आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए, या तो बहुत ज़्यादा महंगा है। हम देखते लियन को बोलते हुए पीछे के बंदे कहने लगते हैं हाँ
यहाँ आमतौर पर एक स्थानीय लोगों के लिए जो यहाँ पर रह चुके हैं उनके लिए 200 लगता है पत्र बनाने के लिए, और जो बाहरी लोग हैं उन्हें 800 का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अचानक इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा रहे हो तुम? पीछे वाला भी कह रहा था। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रेड मून सिटी के लोग इस तरीके से यहाँ पर महत्वाकांक्षी कैसे हो रहे हैं और इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों हो रहे हैं? इस तरीके के घिनौनी और मतलब कि इस तरीके के चाली चलकर और पैसे कमा रहे हैं, इसलिए अपने पावर्स बढ़ा रहे हैं। ये सुनने की देरी थी कि हम देखते हैं वहाँ पर जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है वो कहता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रेड मून सिटी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम देहाती लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और वह बुक्स को रखते हुए कह रहा होता है आप सबों को यहाँ पर दूसरी मिस के लिए यहाँ पर आए हैं, है ना? तो अगर उसके लिए आए हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रीमियम जानकारी भी लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें मुफ्त में मिलेगी? अगर तुम यहाँ पर भुगतान करते हो और कार्ड प्राप्त करते हो तो तुम्हें यह सारी जानकारी बोनस में मिलेगी, मतलब फ्री में। और फिर लियन यहाँ पर उस बुक को देखता है जिसमें लिखा होता है कि जो रुओ बिंग है उसकी गहरी समझ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और इन बुक्स को देखने के बाद लियन का घूम जाता है दिमाग और कहता है साले ने चूना लगा दिया, डेम इट, उस बुक को मैंने झूठ मूठ का खरीदा, यहाँ फ्री में मिल रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बंदा कहता है कि तो तुम्हारा नाम करना है कि तुम जियान हो, तुम यहाँ पर फूफेंग सिटी से के जियाहो हो, परिवार से आए हो। अच्छा, तो तुम यहाँ पर एक अस्थायी पत्र नहीं हो चाहे बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से पहचान पत्र होना चाहिए। क्या तुम जियाहो परिवार से चुपके से भाग कर निकले और अपने पहचान पत्र को लेकर नहीं आए हो? तो ठीक है, अंदर जाओ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन अंदर जा चुका होता है और फिर हम उस बुढ़े चश्मिश को देखते हैं जो लियन को जाते हुए देखकर कह रहा होता है कि ब्लड गॉड पैलेस से टेलीपोर्टेशन करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, ये सब कुछ उस बदमाश की गलती है, उसने मुफ्त में अपने साथ सवारी नहीं करने दी। आजकल के यंग जनरेशन के बच्चों को जरा सा भी सम्मान नहीं रह गया है, अपने ओल्ड मैन के लिए सम्मान नहीं करते हैं बड़े बुजुर्गों का। ऐसा लगता है कि इनमें संस्कार नाम की चीज़ों की कमी हो रही है। और वह बड़बड़ाते हुए यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं पहले से ही इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं दिया जा रहा है। लीडर ने यहाँ पर मनमाने ढंग से मेरे रिटायरमेंट के दिन को उम्र को बढ़ा दिया ज़बरदस्ती। यह सरासर नाइंसाफ़ी अन्याय है। आखिरकार वह सिटी लॉर्ड यहाँ का सिटी का मालिक कब पहुँचेगा? और यह कहकर वह बड़बड़ाते हुए जा चुका होता है। वह बंदा इसके पहचान पत्र को देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि डेथ पैलेस के 5th एल्डर बा त्यान हु। और वाह, यह बंदा डेथ पैलेस का निकला, लियन की तो बांस बचने वाली है। और फिर हम देखते हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाती है सीन और इस पूरे सिटी के सीनरी को दिखाया जाता है। चांद चमक रहा होता है, पूरे शहर जगमगा सी रही होती है, काफ़ी अच्छी सीनरी होती है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पर फ्लाइंग बोट्स भी तैर रही होती हैं। और लियन यहाँ पर इन सभी सीनरी को देखते हुए कह रहा होता है कि जियांग परिवार की वह दूसरी मिस मुझे याद नहीं आ रही है। पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था शायद तब उस समय उसका यहाँ पर जन्म ही हुआ था, वह पैदा ही ली थी। जियांग परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन इतने भव्य विवाह समारोह के आयोजन के लिए जियांग रुओ बिंग का सीधे वंश से होना यह काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन घूम रहा होता है, तभी एक बंदा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है आओ पीच ब्लूसम फूल्स की खुशबू वाले रेडमून सिटी की खास पेशकश, असली शराब जो सिर्फ सिटी लॉर्ड के निवास में मिलती है, एक घूंट पूरे महीने के कल्टीवेशन को बचा सकता है, इतनी एनर्जी यह दे सकता है। विलियन उस ओर जाता है और वहाँ बंदा कहता है महोदय यह शराब रेडमून सिटी की 100 मील दक्षिण में उजागर पीच ब्लॉसम फ्रूट्स जो है वो ट्री है उनसे बनाई गई हैं। यह भरपूर मुलायम और ताजगी से भरा हुआ है, या दरअसल तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देगी, यह एकदम सही चीज़ है। विलियन उस शराब की मटकी को देखते हुए कहता है कि पीच ब्लॉसम वाइन, ठीक है, इसके लिए मुझे 2 मतलब कि पेटी पैक कर दो। और वह अपने मन में कुछ चीज़ों को कुछ सीनरी को याद करते हुए कहता है कि चूंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तो क्यों ना एक पुराने दोस्त से मिल ही लिया जाए। तो लियन यहाँ पर अपने प्रीवियस लाइफ के एक फ्रेंड से मिलने वाला है। और वहाँ पर वो जो बंदा बेच रहा था वो कहता है ठीक है भाई 2000 ना अभी तुरंत। महोदय तुम सचमुच में इतने कम उम्र में भी तुम्हें काफ़ी अच्छी पसंद और लाजवाब जानकारी है, इस वाइन को पीजिए और निश्चित तौर पर आपके लाइफ में एक प्रेमपूर्ण सौभाग्य पहुँचेगा, एक अच्छी मतलब कि लव लाइफ बनेगी, इस तरह की किस्मत मिलेगी। और लियन के यहाँ पर जो पुरानी फ्रेंड है वो दरअसल एक लड़की है, सोच लो बंदा किससे मिलने जा रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर पहले से आयास है और लोंडाबाज है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जा रहा होता है, लियन ट्रैवल कर रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि रेडमून सिटी सख्त नियमों से चलता है, बाहरी लोगों को बिना अनुमति के उड़ान भरने की भी अनुमति नहीं है। यह शहर हजारों मील में फैला हुआ है, इसकी बाहरी जो लोग हैं यहाँ पर कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और जो मार्गदर्शक जहाज है सिर्फ यह उन्हीं का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि देर हायर अब छत पर नहीं उड़ना है साले, लिमिट में औकात में उड़ कर आगे जाओ। और इस जहाज़ों का अस्थायी पहचान पत्र होना चाहिए, इनको यूज़ करने के लिए तुम्हारे पास पहचान पत्र होना चाहिए जिसे शहर के प्रत्येक कल्टीवेटर पर नज़र रखा जाता है कि वह क्या कर रहा है, कब कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, बाद में कांड हो तो धर दबोचा जा सके। फिर लियन यहाँ से उस बोट का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे सुनसान एरिया पर जाता है जहाँ पर की सीनरी काफ़ी ज़्यादा शानदार और लाजवाब होती है। हम देखते हैं 2 पेड़ों के बीच में कुछ बहते हुए झरने, और इन झरनों के ऊपर लियन अपने बोट में जा रहा होता है, कहता है यह जगह इतने वर्षों के बाद भी बिल्कुल भी नहीं बदली है, यह बदलाव बिल्कुल सा नहीं हुआ है, यह जैसा का तैसा है। और लियन फिर वहाँ पर घास के मैदान में उतरते हुए एक गीत सा गुनगुनाता है और कहता है पिछले साल इस दुनिया में, इस दिन में, इस दीवार में, इस जगह में, इस भीतरी चेहरे में, इस पीच ब्लॉसम फ्रूट में एक लाल सी प्रतिबंधित किया गया रंग था, वह चेहरा गायब सा हो गया, कोई नहीं जानता वह कहाँ गया, लेकिन बसंत की हवाओं में, पीच ब्लॉसम में उसकी मुस्कुराहट सी मुस्कान अभी भी महसूस होती है। और यह गीत गाते हुए लियन उस ट्री के सामने जाकर बैठ जाता है और उस शराब के मटके को पकड़कर, जो कि हम देख रहे होते खाली कर दी होती है, शराबी ने पी लिया होता है, और वह कह रहा होता है द नेम ऑफ द वाइन इज़ नॉट वेरी गुड, इस शराब का नाम बहुत अच्छा नहीं है, इसे दुख की
मदहोशी वाली यादों की नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि यह पुराने यादों को ताज़ा करती है। तभी लियन तक आवाज़ आती है, बच्चे तुम मेरी जगह पर बैठे हुए हो। और एक वाटर अटैक सीधे लियन पर होता है और हम देखते हैं लियन अपने थंडर अटैक की मदद से उस वाटर अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और उस वाटर अटैक को दूसरी ओर झटक देता है। हम देखते हैं उसका जो धमाका होता है वाटर अटैक का, वह काफ़ी ज़बरदस्त होता है। वह एक बड़े से ड्रैगन का वार होता है जो लियन पर किया गया होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन उसके ड्रैगन के वाटर वार को इसे ही मतलब कि झटक देता है और वह ड्रैगन उसके सामने फिर वापस से क्रिएट होने लगता है। और वहाँ पर हम एक लड़की के पैरों को देखते हैं जो वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और लियन फिर अपने हाथों में उस पेड़ के एक पत्ते को लेता है और इस लड़की को देखते हैं जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने वाटर ड्रैगन को फिर से वाटर ड्रैगन फॉर्म में ला रही होती है। और लियन जो होता है यहाँ पर बिल्कुल शांति से चिल से बैठकर उस ट्री के पत्ते को अपने ओंठों के बीच में दबाकर एक धुन को बजाना चालू करता है। और हम देखते हैं इस धुन को सुनकर यह ड्रैगन चिंघारने लगता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर इसी तरीके से बीतती है, वह लड़की बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है और लियन को उस धुन को बजाने देती है और उस धुन को सुनकर यह ड्रैगन यहाँ पर डांस कर रहा होता है। और हम देखते हैं इस लड़की को भी जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और शांत वाली लुक दे रही होती है लियन को देखकर। और हम देखते हैं उसके ड्रैगन को जो यहाँ आसमान में इधर उधर घूमकर उसके धुन पर नाच रहा होता है। फिर यह लड़की शांति से उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके पास जाने लगती है। और हम देखते हैं लियन उठता है, उस शराब के दूसरे मटके को उठाता है और इसके और करते हुए कहता है कम पास आओ। और हम देखते हैं विलियन उसे कहता है कि आओ और इसे पी लो, ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक। और हम देखते हैं इस तरीके से एक लड़की को शराब ऑफर करते हुए देखने के बाद ही हम लोग इस एपिसोड के लास्ट सीन को देख पाते हैं। यहीं पर यह चैप्टर खत्म कर दिया जाता है राइटर के द्वारा। पता नहीं है नेक्स्ट एपिसोड अब कितनी जल्दी और कब आएगा, तब तक के लिए वेट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी न्यू स्टोरीज़ को भी सपोर्ट करो। काफ़ी शानदार शानदार और न्यू स्टोरीज़ ला रहा हूँ जो इस महीने में रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। इतना तो सपोर्ट करो या ट्राई करो नई स्टोरीज़ को भी।